सब साधु संत महात्मा को जगाना होगा। अपने परिवार में, अपने अगल बगल में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने जिला में, अपने जवार में। बच्चों, वीर बनो, पुरुषार्थ बनो, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, परमादी मत बनो, आलसी मत बनो। तो हम तो स्वयं आलसी बन जाते हैं, साधु बन गए। बाबा जी अगर भाई गलती भूल चूक से हो जाए तो आप नाराज मत होइएगा, अपने बालक समाज को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि भाषण के दौरान में, सत्संग के दौरान में सत्य को दिखाएंगे हम। साधु बन गए हैं और साधु बन गए हैं। एक किराना के दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं क्या बच्चा जल्दी जाना है, पूजा करने, सिगरेट एक दे दो, जल्दी दे दो। उसी जगह एक शराबी आता है और क्या कहता है, बच्चा जल्दी दो 100 सिगरेट। अब बताइए, बाबा जी सिगरेट मांग रहे हैं और शराबी उसी जगह पर सिगरेट मांग रहा है। बाबा जी सुर्ती खरीद रहे हैं, शराबी सुर्ती खरीद रहा है। विचार कीजिए, बाबा जी वहां पर शिखर खरीद रहे हैं और शराबी शिखर खरीद रहा है। तो बाबा जी में और शराबी में कितना फर्क है जी? विचार कीजिए, आप लोग विचार कीजिए। बाबा जी गांजा पीकर मस्त है, क्या ज्ञान देंगे, क्या सिखलाएंगे? आज तो वही है, गांजा एकदम धुतिया। हाँ, हमारे जितना 3 चलन धुलते हैं, हमारे जैसा गांजा कोई नहीं पीता। वाह जी बाबा जी। और कोई पूछ देता है विद्वान तो क्या कहते हैं बाबा जी जानते हैं? ये शंकर जी का बूटी है, शंकर जी पीते हैं। अरे ना समाज, शंकर जी तो जहर को पी गए। आप थोड़ा जहर को पीकर दिखाइए, फिर होकर पीकर दिखाइए ना, हम भी समर्थमान है। शंकर जी तो एकदम नाक का माला धारण करते हैं। आप अगर डोढ़ा भी लौट कर दिखाइए लपेट कर, तो शंकर जी का अपमान करते हैं उनके नाम पर। आप उसको अपमान करते हैं, गांजा पीते हैं, अब बम भोले कहते हैं, तो उनको अपमान करते हैं। आप कहाँ दिमाग है, कहाँ सेंस है? समाज से निकले थे कि हम परमात्मा को भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, समाज को जगाएंगे, समाज को आगे ले जाएंगे, सही दिशा दिखाएंगे, सही निर्देश दिखाएंगे। लेकिन बहरे थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, गांजा में फंस गए, सुर्ती में फंस गए, मान बढ़ाई में फंस गए। हमारा मान होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए। हनुमान का नाम क्यों हनुमान पड़ गया? विचार कीजिए, जिसका अपने मान को हनन कर दिया, अपना मान को जिसने हनन कर दिया, तभी तो उसका नाम हनुमान जी पड़ गया। तो हम सब भी अगर समाज में कुछ कहना होगा, बताना होगा, तो आप अपने को अकेले मत बुझिए, आप अपने को मत बुझिए, उदास मत होइए कि हम वहाँ पर गुरु बन रहे हैं। एकदम समाज में अकेले जाकर जगाइए, बताइए, सुनाइए, कहिए, हर बात को दर्शाइए, हर घर में जाइए और हर 8वां दिन मंदिर में अपने बच्चों को लाइए, बीवी को लाइए, बेटी को लाइए, सबको बताइए। तो सब स्नान ध्यान करके सब गांव में हमको आशा है कि हनुमान जी का, श्री राम जी का, भगवान शिव का मंदिर अगल बगल में होगा। अरे 10 कदम आगे पाछे, 10 कदम आगे पाछे। तो इस सब गांव में जब है तो हम लोग शिक्षा दें कि स्नान ध्यान करके सुबह जो सोकर हम बिताते हैं, जो हम सोकर बिताते हैं, उस समय को हम क्या करें कि पहले जागें और जागे तो पहले मंदिर में जाएं, मंदिर में जाएं और मंदिर में जो देखे, जो पूजा करने वाला है पूजा करें। एक पूजा से 100 गुना बड़ा फल बताने जा रहे हैं। पूजा तो सब कोई आकर करते हैं, चंदन लगाते हैं, फूल लग चढ़ाते हैं, जल गिराते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कहीं रास्ते में अगल बगल में यहाँ पर धूल गिरा हुआ है, यहाँ पर किसी प्रकार का मट्टी का काठी गिरा हुआ है, रास्ते में कीचड़ हुआ है। तो अगर उस काम को सफाई करते हैं, कीचड़ पड़ा हुआ है, उस पर एक माटी डाल देते हैं, तो आपका इसी जगह पर आने जाने वाला 100 आदमी पूजा किया हुआ, तो 100 आदमी का फल आपको मिलेगा। क्योंकि 100 आदमी को दिखाई नहीं दिया था, नहीं दिया था। तो जो कोई नहीं करता है, मंदिर में आता है, तो उस काम को करो। सोचो हाँ यहाँ पर सफाई कर दे, पूजा तो सब लोग आते हैं, सब लोग करते हैं। यहाँ तो लोग देखते हैं, हम आए हैं, हमारा दाग नहीं तो नहीं लग गया मंदिर में, सफेद कपड़ा है। तो जब आपने आकर सबसे बड़ा काम अगर करते हैं तो हमारे पूजा का फल आपको होगा। तो इस बात को जगाना होगा, बताना होगा। ध्यान रखकर सुनिए महात्मा जी,
इस बात को बताना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हमारे आज माता पिता आने नहीं देते हैं, दादा दादी आने नहीं देते हैं बच्चे को। क्यों नहीं आने देते हैं मंदिर में? विचार किए। पहले लोग आकर यहाँ पर 10 आदमी 20 आदमी कीर्तन गाते थे, आरती उतारते थे, माला करते थे, अगल बगल झाड़ बहार करते थे, आरती में सब लोग सम्मिलित होते थे। लेकिन आज पता नहीं है, घंटी बजाने वाला एक आदमी बाबा जी है तो वहीं बजा रहे हैं, छनक रहे हैं। आप लोग सब आदमी देखते हैं, कई सब आदमी महात्मा है। आरती उतारते समय, आरती के समय एक आदमी साथ में भजन गाने वाला नहीं है, स्तुति बोलने वाला नहीं है। कारण क्या है? तो हमारे गांव समाज का जो व्यक्ति जो है, परिवार का मुखिया जो है, अभिभावक जो है, वो कहते क्या है, साधु बाबा तो बिगड़े हैं, वहाँ पर गाजा चलता है, 24 घंटा जाएगा, हमारा बच्चा तो गाजा सुनते सुनते बिगड़ जाएगा। सोचिए, आप लोग कहीं बाहर से नहीं आए, हमारे समाज का घर का हमारे ही है, आप लोग के जरिए हम सब हुए हैं। ध्यान रखिए। तो हमारे माता पिता जो है, बच्चे का अभिभावक जो है, वो डरते हैं, आज मंदिर से डरते हैं। समझने की बात है, आज मंदिर से डरते हैं कि मंदिर में बच्चा जाएगा बिगड़ जाएगा। अब बताइए, सुधारने के जगह पर समाज हमारा सोच रहा है कि बच्चा हमारा बिगड़ जाएगा, वहां पर क्यों जाने दें? क्यों जाने दें? तो ये सब हमको जिम्मेवारी है। हम लोग विचार करेंगे, हम लोग सोचेंगे, हम लोग समझेंगे। अगर हम नहीं समझेंगे, क्योंकि आगे हम हैं, मुखिया हम हैं, महात्मा हम हैं, तो जब समाज का दिशा निर्देश देने वाले ही नहीं सोचेंगे कि हम क्या करते हैं, तो इसलिए हम लोग को सबको विचार करना होगा। तब महात्मा, तो उसमें हमें क्या हुआ, विश्वामित्र अपने आश्रम को छोड़ करके और भगवान राम के पास आए, और राम के पास आए और राम को मांग कर ही ले गए, तो पापियों का नाश हुआ। तो बताइए, वहां से चल करके हम सब देखिए, इतना आदमी जो आए हैं, कथा तो रात दिन सुनता है, टीवी से सुन लेता है, रेडियो से सुन लेते हैं, गांव में अगल बगल से सुन लेते हैं, राम कथा सुन लेते हैं, हनुमान कथा सुन लेते हैं, महाभारत सुन लेते हैं, भगवान शिव का कथा सुन लेते हैं। लेकिन केवल सुन लेना हमारा अभिप्राय नहीं है, हम उसे जगाना होगा। तो प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, आज शक्ति माता की जय, जय जय श्री सीताराम। हर गांव में आप लोग 5 आदमी 10 आदमी 2 आदमी करता है। तो अब हम चलेंगे चरगाह निवासी महात्मा